ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर के इनकी मांगे हैं और हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर पूरा मामला क्या है। क्या नाम हुआ? ये अगर इस आंदोलन से सरकार को और सुप्रीम कोर्ट को अगर ये चेतावनी से अगर वो सहमत नहीं होती, हमारा विज्ञापन, हमारा आरक्षण वापस नहीं करती है, इससे भी बड़ा आंदोलन खड़ा करके और फिर कुछ और लोग हैं, इनसे बातचीत करते हैं और जानने का प्रयास करके क्या मामला है। काफी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। भाई साहब, कैसा धरना प्रदर्शन कर रहे हैं आप लोग? जो ST वर्गीकरण में जो हुआ है, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, उसके खिलाफ हम लोग ये जो भारत बंद का जो हम लोग ने प्रदर्शन किए हैं, उसी के उनके विरुद्ध में हम लोग प्रदर्शन किए हैं। अच्छा, इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले से नुकसान क्या हो रहा है? नुकसान क्या है कि जिसे जाति व जाति में इन लोगों को बंटवारा कर दिया, उसको वर्गीकरण, जिसको क्रीमी लेयर बोला जाता है, उस हिसाब से इन लोगों ने बंटवारा कर दिया है। इसके समझ में हम लोग धरना प्रदर्शन। एक बात बताइए, चुनाव के समय जो भी नेता आपके साथ वोट मांगने के लिए गए थे, मैं छोटे नेताओं की बात नहीं कर रहा हूँ, जैसे जो सांसद पद के लिए संसद प्रत्याशी हुआ यहाँ पे उठा था, जो विधायक के लिए चुनाव यहाँ पे पर्चा भरा था, वो नेता आपके साथ है इस पूरे धरना प्रदर्शन में? तो देखिए, कुछ लोग हमारे बाबा साहब, इसी बताइए, कुछ लोग हैं? नहीं, इसमें नहीं है। इसमें नहीं है? नहीं। सबसे बड़ा फायदा तो क्रीमी लेयर का उन्हीं को मिलेगा जी। जिसमें कि क्या है कि इसमें भी OBC का जो है, उस OBC भी आरक्षण लेता है। हाँ। और इसमें जो SC ST भी लोगों को फायदा मिलता है। हाँ। लेकिन 27% OBC भी आरक्षण लेता है, जिसको इस आंदोलन में मुझे नहीं लगता है कि बहुत कम ही लोगों ने जो भाग लिया है। हाँ। बाकी वो लोगों भी जो साथ नहीं है। OBC के लिए क्या कहेंगे? जो लोग आप जिसे कह रहे हैं भाई साहब कि यहाँ पे नहीं दिख रहे हैं, वो नेता जो चुनाव के समय आते उनको क्या कहेंगे? SC है भैया, हम लोग चमार। हाँ। हम लोग के लिए दुनिया एकदम खिलाफ रहती है हमेशा। अच्छा। हाँ, इसलिए वो लोग नहीं आए हैं। हाँ, कितने लोग नहीं आए हैं। अभी हम आ रहे हैं, ऑटो चलाते हैं, ड्राइवर है। अभी एठो बाबन आके हमको एठो हाथ मार दिया, बोला अबे OBC है तू। बिल्कुल, वो नेता नहीं आए हैं आपके जो चुनाव में वोट मांगने आते थे? वो नेता नहीं आए। क्या कहेंगे भाई साहब? OBC भाइयों से यही कहना चाहूँगा कि उनको आरक्षण को लेके कुछ समझना चाहिए। समझने के बाद भी उन लोगों को समझना चाहिए कि हम लोगों को भी मिलता है, जिस तरह के आरक्षण को समझें और हमारे इस आंदोलन में हमारे साथ खड़े हों। क्या कहेंगे जो नेता नहीं आ रहे? OBC वालों को तो बता दिया इन्होंने, वो नेता नहीं आ रहे हैं जो वोट मांगने आए थे कि हम सांसद बनेंगे तो जीते, हम ये करेंगे OBC और इसी समाज के लिए। वो विधायक नहीं आए, जो प्रत्याशी, जो विधायक पद के प्रत्याशी थे, वो लोग नहीं आए हैं। बहुजन समाज पार्टी के जो साहिबा अंसारी अपने यहाँ से सदर से प्रत्याशी थे, वो मौजूद हैं फिलहाल। और रह गया आज़ाद समाज पार्टी और फिर सपा और BJP, इनके जो OBC या SC नेता हैं, वो लोग नहीं यहाँ पे आए हुए हैं। वो लोग नहीं। क्या मांगे होगी आपकी सुप्रीम कोर्ट से? सुप्रीम कोर्ट से हमारी यही मांगे हैं कि वो क्रीम लेयर, SC ST बंटवारा, कोटा का मांग को ख़त्म करें। जो क्रीमी लेयर वाले लोग हैं, अमीर बन गए हैं नौकरी पाकर किसी तरह से, वह लोग जो गरीब लोग हैं उनकी नौकरियां खा जा रहे हैं, ऐसा कहना है सुप्रीम कोर्ट का। इस पर क्या कहेंगे? जो क्रीमी लेयर आप बता रहे हैं कि ऐसा नहीं कि जैसे हम अगर दलित समाज अगर नौकरी पा गया तो अमीर होगा। अगर आज दलित समाज अगर IAS भी बन जाता है तो उसको उसी नजरिए से देखा जाता है जो ये छोटी कास्ट के लोग होते हैं। उसी घटना है। आप प्रधानमंत्री जो वर्तमान की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उसको आप देख लीजिए, उनको मंदिर में घुसने नहीं दिया गया। पूर्व राष्ट्रपति आप उनका रामनाथ कोविंद जी मंदिर में गए, उनको घुसने नहीं दिया गया। माननीय अखिलेश यादव पूर्व मुख्यमंत्री जब मंदिर में गए, फिर मंदिर को झुलवाया गया, सिंहासन को धुलवाया गया। तो हम कहाँ से माने कि हमको आरक्षण खत्म करने के बाद हमको सामान्य सीट का बराबर दर्जा दिया जाएगा। चलिए, क्या नाम हुआ? महेंद्र। क्या करने आए हैं यहाँ पे? भाई हम भी आए हैं। कुछ जानकारी है धरना की? क्या जानकारी है? जानकारी यही है, थोड़ा सा एक मिनट की है। देखिए साफ तौर पे तस्वीर आपके सामने है और ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर के इनकी मांगे हैं और हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर पूरा मामला क्या है। क्या नाम हुआ? थोड़ा सा 2 मिनट। क्या नाम हुआ? जनार्दन कुमार। जनार्दन जी, कैसा ये आंदोलन करवा रहे हैं आप? जी, ये संविधान बचाओ। हाँ, संविधान बचाओ। क्या हो गया संविधान में? संविधान में क्रीमी लेयर और वर्गीकरण जो कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया 1 अगस्त को,
उसी के लिए आंदोलन है हमारा। नुकसान क्या है वो बताइए, बहुत लोग समझ नहीं पा रहे हैं। थोड़ा शांति बनाइए भैया, हेलो, थोड़ा शांति बनाइए जी। नुकसान क्या है सुप्रीम कोर्ट के फैसले का, बहुत से लोग नहीं जान रहे हैं। अभी मैं तमाम लोगों से बात किया तो कुछ को पता नहीं है। बस 1 मिनट, तो थोड़ा सा बता दीजिए क्या जानकारी है कुछ? अंदर चलिए। चलिए ये तमाम लोग जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध कर और इनकी ये मांगे हैं कि तत्काल इसे वापस लिया जाए, क्योंकि इनको कहीं ना कहीं इसका डर है कि अगर इसमें इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला और उस पर नियम जो बन जाएंगे तो इनका नुकसान होगा। ये तमाम प्रांगण खचाखच भरा हुआ है। ये अंबेडकर पार्क है आजमगढ़ का, और यहाँ पे तमाम चारों तरफ अगर तस्वीरें आप देखेंगे तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का ये लोग विरोध कर रहे हैं और साफ तौर पे मांग कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट अगर इस फैसले को वापस नहीं लेगी तो हम जेल भरो आंदोलन करेंगे और सुप्रीम कोर्ट को मजबूर करेंगे उनके फैसले को सुनाने के लिए। क्या नाम हुआ आपका? रमेश जी। कैसा धरना प्रदर्शन आंदोलन कर रहे हैं आप लोग? जो क्रीमी लेयर लागू किया है गवर्नमेंट ने और सुप्रीम कोर्ट ने, उसके बारे में। नुकसान क्या है उससे? उसको नुकसान तो बहुत है। 1-2 बता दीजिए। 1-2 जैसे वर्गीकरण किए लोग, हाँ। वर्गीकरण में जैसे हमारा और आप लोगों के जितना नुकसान है उतना सब लोग जानते हैं। कुछ तो बताइए। बहुत ऐसे लोगों से मैंने बात किया जिनको पता ही नहीं है कि आखिर मतलब क्रीमी लेयर होता क्या है, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला हुआ उससे नुकसान क्या है, कुछ तो बताइए। हाँ, क्रीमी लेयर देखिए उसके बारे में तो उतना मुझे पता जानकारी नहीं। आपको जानकारी है? ऐसा है कि देखिए जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया उससे हमारा समाज से लेकर के सभी लोगों को नाराजगी है। क्योंकि क्रीमी लेयर का मतलब हुआ कि उसमें कोटे को कोटा में बांट देना, यह हमारे लिए नहीं, यह सर्व और समाज के लिए भी यह खतरनाक है। क्योंकि जब कोटा आ जाएगा तो हमारा वहाँ से कट करके और सामान्य लोगों को उसमें शामिल कर दिया जाएगा। कोटा आएगा तो उसमें से कट करके समान लोगों को आरक्षण मिलने लगेगा। आरक्षण उसके जगह पे वो लोग हावी हो जाएंगे। और प्लस उनके पास क्रीमी लेयर भी है, उसमें है। क्रीमी लेयर का मतलब ये हुआ कि जिनके घर में एक सरकारी नौकरी हुई वो आरक्षण से बाहर हो जाएंगे, उनको आरक्षण नहीं है क्योंकि वह संपन्न हो गए। कुछ कम मिलेगा लेकिन कुछ कम मिलेगा। सरकार का ये फैसला है कि आर्थिक स्थिति को देखते हुए आरक्षण देने का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने किया है। ये जो आरक्षण, जैसे यह जो स्थिति है तो स्थिति को इस तरह से थोड़ा नहीं खत्म होगी। जैसे जो आरक्षण है ये हमें तो ऐसे ही नहीं मिला है, इसके लिए हमारे पूर्वजों से लेकर के समझौता भी हुआ पूना पैक्ट का कि हमें आरक्षण, जैसे सीटें हमारी कम की गई वहाँ से, उसके बदले हमें आरक्षण दिया गया। तब इसमें छेड़छाड़ करना यह माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है यह बहुत सरासर गलत है। इससे हम लोग नाखुश हैं। क्या लगता है कि आप लोगों के इस आंदोलन से असर पड़ेगा? एकदम असर पड़ेगा, एकदम पड़ेगा। आंदोलन किया जाएगा। ये अगर इस आंदोलन से सरकार को और सुप्रीम कोर्ट को अगर ये चेतावनी से अगर वो सहमत नहीं होती, हमारा विज्ञापन, हमारा आरक्षण वापस नहीं करती है, इससे भी बड़ा आंदोलन खड़ा करके और फिर है हमारे ये तो सुप्रीम कोर्ट के लिए और ये सरकार के लिए एक टेलर जैसा है, समझ लीजिए। अब फिल्म इसके बाद अगर वापस नहीं होती है तो आप लोगों का, अगर आप पत्रकार अगर उस समय रहते हैं जब दूसरा आदेश आता है तब देखिएगा फिल्म क्या होती है। उस समय हम दिखाएंगे असला अपना पावर, अपना हक कैसे लिया जाता है और अपने हक की लड़ाई कैसे लड़ी जाती है। जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध कर रहे हैं, इनका ये मानना है कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला है वो गलत है। ये लोग कह रहे हैं एक तरफ कि हमारे आरक्षण को काट करके सामान्य श्रेणी में डाला जा रहा है, तो वही सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ वर्गीकरण किया है, कोटे को से कोटा मिलेगा। आर्थिक स्थिति को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया है कि आरक्षण सबको एक बराबर न दिया जाए, उसमें कुछ कम बेसी करके सबको आरक्षण का फायदा मिले। जिनके घर में सरकारी नौकरियां हैं उनको आरक्षण कम देने की सुप्रीम कोर्ट बात कर रही है और ये फैसला भी आ गया। हालांकि इसको लेकर के ये तमाम एक आजमगढ़ का जो डीएम कार्यालय है, जो प्रांगण है, जो अंबेडकर पार्क है, वो खचाखच भरा हुआ है। ऐसे में और क्या अपडेट होगी वो हम आपको देते रहेंगे। कैमरा पर्सन राकेश के साथ मैं अरविंद कुमार सिंह, आजमगढ़, द पब्लिक रिपोर्टर।